भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? विवाह में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई ना कोई कलेश होता रहता है, चिंता बनी रहती है कि उस बच्चे की एज बढ़ती जा रही है, मेरी बच्ची की एज बढ़ती जा रही है, ऐसा मैं कौन सा उपाय कर लूं जिससे उसकी शादी हो जाए? या आपके अंदर ये भी समस्या है कि जिस घर को आपने पसंद किया है, आपको लगता है कि आपकी बेटी की शादी वहीं पर हो और वहां से कोई ऐसा जवाब ही नहीं आ रहा है कि हमको शादी करनी है कि नहीं करनी है, वो ना मना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं, मतलब आपको दुविधा में है। बस इन सारी समस्याओं का हल आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, कथा में उनके बहुत सारे लोग उनको पत्र के द्वारा भी प्रश्न पूछते हैं। तो पत्र में जो लिखा था प्रश्न, वो यही सब थे कि गुरुदेव, हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा चिंता, टेंशन बनी रहती है कि उस बच्चे का विवाह होगा कि नहीं होगा, कोई ना कोई विघ्न बाधा आती रहती है। जब गुरुदेव जी ने ये सारे प्रश्न पढ़े, उनको लगा कि समस्या बहुत बड़ी है भक्तों की, तो उन्होंने 2 से 3 ऐसे उपाय बताए और उन्होंने बोला कि जो भी भक्त इस उपाय को करता है सच्चे मन से, उस इंसान की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, गुरुदेव जी का बताया गया उपाय को भक्त करते हैं और 3 से 4 महीने बाद वो गुरुदेव जी की कथा में वापस से आते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुदेव जी को वो वापस से पत्र लिखते हैं और इस बार जो पत्र था वो धन्यवाद के रूप में था। वो लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताए थे, हमने उस उपाय को घर में जाके किया और हम अपने उस बच्चे से करवाए जिनका विवाह नहीं हो रहा था, और इस उपाय को करने मात्र से हमारे घर के उस बच्चे का विवाह संपन्न हो गया जिसका विवाह नहीं हो रहा था, बहुत सालों से अटका हुआ था और हमें लगता ही नहीं था कि इसका विवाह होगा कि भी नहीं होगा। तो भक्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई जिनके घर में विवाह से रिलेटेड सारी समस्याएं थी। तो आज की ये वीडियो आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे करना है, कब करना है, किस समय पे करना है, क्या क्या चाहिए आपको सामग्री, पूरा आपको बताऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है और जो भी मैं आपको बताऊं वो आप किसी भी कॉपी में लिख ले। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए पूर्ण नहीं होती क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो उपाय में करना ही नहीं चाहिए था। तो बस आपको जो भी मैं आपको बोलूंगा 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको लिख लेना है किसी कॉपी में, ठीक है? जिससे आप, जैसे सोमवार के अष्टमी के दिन मैंने उपाय बताया या सोमवार के दिन बताया या मंगलवार के दिन उपाय बताया, तो आपको वो याद नहीं रहेगा क्योंकि भूल जाओ, क्योंकि आप रविवार को देख रहे हो, वो चीज आपको मंगलवार तक याद ही नहीं रहेगी कैसे करना है। और जब थोड़ी बहुत याद रहेगी, आप बोलोगे कि मेरे को याद रहती है, तो वही है कि आधा अधूरा आप उपाय करेंगे। तो मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो जो भी उपाय बताया जाता है आप उसको लिख लिया करें। आप चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब भक्तों, जो सबसे पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया, इसमें आपको चाहिए एक बेलपत्र। क्या चाहिए? एक बेलपत्र। ये उपाय करना कब है? किसी भी सोमवार के दिन आप कर सकते हैं। और ये उपाय करेगा कौन? तो इस उपाय के लिए गुरुदेव जी ने बताया कि ज्यादातर लोगों की ये भी समस्या थी कि हमारा बच्चा घर पे रहता नहीं है, दूर रहता है, कोई विदेश में रहता है, कोई बाहर किसी दूसरे स्टेट में रहता है। तो उस सिचुएशन में वो भक्त कैसे उपाय करवाए अपने बच्चे से? क्या कोई कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें हम माएँ कर सके, उनकी बहनें कर सके उपाय, जिससे उस व्यक्ति की शादी जल्द से जल्द हो। तब भक्तों के लिए गुरुदेव जी ने ये उपाय बताया। तो वो उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर का जो बच्चा वो बाहर रहता है। तो इसमें आपको करना ये है कि एक बेलपत्र चाहिए। क्या चाहिए? एक बेलपत्र। अब जब आप एक बेलपत्र ले लेंगे तो आपको 2 चीज और चाहिए, पीला चंदन और आपको लाल चंदन लेना है। क्या क्या करना है? पीला चंदन और लाल चंदन। अब थोड़ा सा वो चंदन को गीला कर ले और जो बेल पत्र का बीच वाला भाग होता है, जैसे कि गुरुदेव जी ने आप सबको बताया है कि स्कंद पुराण में ये लिखा है कि जो भी बेल पत्र होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे कि आप एक बेल पत्र में 3 पत्ते एक साथ देखते हैं जुड़े हुए, तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही बेल पत्र भी यही दर्शाता है। तो गुरुदेव जी कहते हैं जो बीच वाला पत्ता होगा उसको पीला चंदन से रंगना है। पूरे पत्ते को आप रंग दें, बाकी के जो साइड के पत्ते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले, उसको आपको लाल चंदन से रंगना है। तो तीनों पत्तों को जब आप रंग देंगे, उसके बाद आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो जितनी भी माताएं इस उपाय को कर रही हैं, उनको करना यह है कि जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, किसका? जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, उसी का नाम और गोत्र बोलकर वो बेलपत्र जलाधारी वाले भाग पे चढ़ा देना। जहां से आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो, जलाधारी वाले भाग पे आता है, वहीं पर आपको
वो बेल पत्र का पत्ता रख देना है और आपको उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर मनोकामना मांग लेनी है भोले बाबा से। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जब भी आप उपाय को करें तो 5 से 10 मिनट आप भगवान की पूजा अर्चना कर लें, आराधना कर लें, उनके नाम का स्मरण कर लें, क्योंकि आप किस मन से आए हैं, आपका मन शांत है या नहीं है, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो बस अगर आप भगवान को 5 से 10 मिनट याद करते हैं तो आपका मन एकदम से चित्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद ही आप उस उपाय को करें। ठीक भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी कोई इंसान इस उपाय को करता है अपने बच्चे के लिए, उसके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्या आ रही है वो समाधान हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें बच्चे को उपाय करना है जिसके विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, इस उपाय में आपको क्या चाहिए? 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च। क्या चाहिए? 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च। अब जो आप 1 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए, ताजा बेलपत्र चाहिए। ठीक, और 1 काली मिर्च आप सीधा लेके चले जाइए शिव जी के मंदिर पे। अब ये उपाय उन लोगों के लिए है कि जिस किसी ने कोई लड़की देख रखी है और कोई लड़का देख रखा है और उसको लगता है कि मेरे को बस इसी परिवार में शादी करनी है, वो परिवार बहुत ज्यादा संपन्न है, लेकिन सामने से कोई ऐसा जवाब ही नहीं आ रहा है कि मेरी शादी हो जाए वहां पर। मतलब अगर आपके परिवार में किसी को लगता है कि वो घर बहुत अच्छा है और बट वहां से कोई ऐसा सवाल और जवाब ही नहीं आ रहा है कि वो हाँ ही नहीं कर रहे हैं और ना भी नहीं कर रहे हैं, वो एकदम असमंजस में है कि वो क्या करे, तो इस कंडीशन में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये व्यक्ति वो उपाय करे जो ये बताने वाले। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ ये उसी के लिए उपाय है। तो इसमें आपको करना यही है, जब आपने 1 बेलपत्र काली मिर्च ले ली, समय काल कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है, किसी भी समय पे आप कर सकते हैं। अब जब आपने काली मिर्च और बेलपत्र ले लिया तो इसमें आपको सबसे पहले शिव जी के मंदिर पर जाना है, 5 से 10 मिनट आरती आराधना पूजा करनी है, उनका नाम का स्मरण करना है। जब आप लीन हो जाएंगे उसके बाद आपको उपाय करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो काली मिर्च होती है उसको आप शिवलिंग के ऊपर वाले भाग पे रख दें। जब आप शिवलिंग के ऊपर वाले भाग पे रख देंगे तो जो 1 बेलपत्र मैंने बोला था, अब जहां पर आप खड़े हैं या बैठे हैं, ठीक वहां पर जैसे कि आपको पता है कि 3 पत्ते होते हैं 1 बेलपत्र में, तो जो लकड़ी वाला भाग होता है बेलपत्र का वो आपको अपने अपोजिट साइड में रखना है। जैसे बेलपत्र आप रखेंगे शिवलिंग के ऊपर, लकड़ी वाला भाग अपने मुख के सामने ना रखें, लकड़ी वाला भाग आपके जो फेस होगा उसके अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो बस आपको ये उपाय करना है। उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान भोले बाबा के सामने अपनी मनोकामना बोल देनी है कि जिस घर में आप ज्यादा चाहते हैं कि इस घर में मेरे बच्चे का या बच्ची का विवाह हो, या चाहे लड़का या लड़की चाहता है कि मेरा घर इस घर से जुड़े, मेरे बाबा आप हाँ बोल दे शादी के लिए। बस आपको इसी के लिए ये उपाय करना है। आपका जो सच्चा प्यार होगा वो आपको मिलेगा। गुरुदेव जी कहते हैं बस आप महादेव का जो भी उपाय करें उसको जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा करें। बेलपत्र कभी भी खंडित न चढ़ाएं भगवान भोले बाबा को, क्योंकि सबसे प्रिय उनका बेलपत्र ही है। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय जो गुरुदेव जी ने उन भक्तों को बताए थे, जिसको करने मात्र से उनके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं थी वो सब की सब समाधान हो गई। आप अगर वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।